राधावल्लभ श्री हरिवंश राधावल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसोघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर ऐसी अमृतमयी वाणी का उपदेश करते हैं। श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करते हुए मनन करते हुए यदि इसे आचरण में उतारा जाए तो इसी जन्म में हम जीवन मुक्त हो जाएं, परमानंद में डूब जाएं। सबसे बड़ा बंधन होता है संग का। संग ही बंधन का कारण है और संग ही मोक्ष का कारण है। भगवान कपिल देव माता देहूति जी से कहते हैं, जो आसक्ति और संग घोर बंधन प्रदान करने वाला है। शरीर के संबंधियों में स्नेह, आसक्ति, राग, संबंध ये हमें बांधने वाला है। वही आसक्ति, वही स्नेह यदि भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। इसलिए उपासक को संग दोष से बचने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि जो सिद्ध होता है उसमें किंचित मात्र भी किसी संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्री भगवान कह रहे हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। गत संगस्य, किसी का भी संग नहीं। ये जो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य है, इसमें संग बहुत बाधा पहुंचाता है। तो हमारे हुए, ये अपने हुए, ये माने हुए हमारे हृदय में जितनी संग की वृत्तियां, इनको त्याग देना चाहिए। ये हमारे हैं, ये पराये हैं, ये अपने हैं, ये दूसरे हैं। कोई भी अपना नहीं है, कोई भी यहां पराया भी नहीं है, सब भगवत स्वरूप है। किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, पदार्थ का, परिस्थिति का यदि अपनेपन से संग करेंगे तो जैसा उसका प्रभाव हो आप पर चढ़ेगा, वैसा ही रंग चढ़ेगा। इसलिए असंगोहम, मैं असंग हूं, ये मेरा स्वरूप है। पर स्वरूप को भूल करके हमने शरीर का संग कर लिया, अंतःकरण का संग कर लिया, स्वभाव का संग कर लिया, और आगे बढ़े तो शरीर संबंधियों का संग कर लिया, शरीर संबंधी भोगों का संग कर लिया। अब यही है प्रपंच, और ये तुम्हें छलने के लिए रचा हुआ है।
ये प्रपंच बंच, ये तुम्हारी वंचना करने वाला है, इसे त्याग दो। एकमात्र हरि गुरु चरण सेवा अनुसर हो। अगर इसी जन्म में प्रियालाल के समीप जाना है तो अपना कहलाने वाला कोई सृष्टि में नहीं होना चाहिए। आपके हृदय में आपको कोई अपना कहता रहे, आपके हृदय में ये अपनापन केवल प्रभु से होना चाहिए या प्रभु के रंग में रंगे हुए उनके प्रेमी जनों से। अगर प्रभु से अपनापन नहीं हुआ तो आप कितने भी बड़े महान तपस्वी या बड़ी सिद्धियों के स्वामी हैं तो भी संग का रंग चढ़ जाएगा। देखो ना, कुछ क्षण का संग दृश्य देखा, सौभरी जी ने रंग चढ़ गया। अजामिल जी बहुत ही संयमी और बहुत ही सदाचार परायण श्रीमद् भागवत वर्णन करती है कि वो कितने अच्छे थे, पर दृष्टि का संग उनको भ्रष्ट वैश्यागामी बना दिया। कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इन सब में एक अपना प्रभाव है। यदि आप प्रभु के प्रभाव से प्रभावित और भावान्वित हो चुके हैं तो आप कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, पर प्रभु के प्रभाव और भाव से भावान्वित होने के लिए पहले आपको असंग होना पड़ेगा। जो असंग नहीं है, विरक्ति वेश धारण कर लेते हैं, वो वहीं रहते हैं। माता पिता, भाई बहन, रिश्ते नाते, बैंक बैलेंस, सब पूरा का पूरा वैसे असंग। क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए असंग होना अनिवार्य है। आज तक जिसको भी भगवत प्राप्ति हुई है वो असंग महापुरुष हुआ है। देखो मीरा जी कहती, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये दूसरो न कोई बिरला ही कोई बोल सकता है, ये तो सब कोई बोल सकता है, मेरे तो गिरधर गोपाल सुन के बोल सकता है, लेकिन हृदय से झांक के देखो, दूसरो न कोई, यही है असंगो हम। किसी से कोई संग, मेरी कोई वस्तु नहीं, मेरा कोई अपना नहीं, बस मेरे आराध्य देव अपने हैं। यह है इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का स्वरूप। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो बहुत छोटी वृत्ति भी आपको आगे जन्म के लिए तैयार कर देगी। हिरण के बच्चे में वृत्ति अपनापन की लगी, अगला जन्म हिरण का हुआ। बहुत सावधान। किसी का भी संग, बस केवल भगवत प्रेमी महात्मा का संग, इसके अलावा नहीं। एकश्चरण रहस्चित्त मनंत ईशे, युंजीत तद व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंगा। अगर चित्त जोड़ना है किसी से तो जिनका चित्त प्रभु में जुड़ा हुआ है उन्हीं का संग करें, उन्हीं से चित्त जोड़ें। तो जैसे भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को भी भृंगी बना देता है, ऐसे जिनका चित्त प्रभु के अनुराग रंग में डूबा हुआ है उनके संग के रंग से वो भी अनुरागी हो जाएगा। नित एक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस। धर्मी बिनु नहीं धर्म, ना ही बिनु धर्म जो धर्मी। करो श्री हरिवंश उपासक संग, जो प्रीति सुरंग, प्रीति तरंग सुरंग बहो। आदेश करते हैं श्री सेवक जी महाराज। जो प्रेम धर्मी है उन्हीं से धर्म का प्रादुर्भाव हमारे हृदय में प्रेम का होता है। यदि नित्य प्रेमी का संग हो तो हमारा हृदय प्रेम रस में डूब जाएगा। प्रेमी जनों का संग प्राप्त करके प्रेम रस में डूबने के लिए हमें अन्य संगों का महत्व नहीं रखना है। मान लीजिए ये बार बार
घर परिवार से फोन से बात करना, संबंध रखना, आप अपनी आंतरिक वृत्ति को आसक्ति रंग से जो रंगी हुई है संसार की, उसे और पुष्ट कर रहे हैं। हमें प्रियालाल से आसक्ति करनी है, इसलिए एक मन है, ये बहुत जगह नहीं लगता। इसे प्रियालाल में लगाने के लिए सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बर डोरी। इस पर विचार कीजिए, आपका कोई नहीं होना चाहिए। गुरु कृपा से 20 वर्ष किसी को पता नहीं चला कि हम जीवित हैं या मरे हैं, किसी को पता नहीं। ऐसी दिनचर्या, आज यहां कल वहां गंगा किनारे भ्रमण, किसको पता। राग तभी नष्ट होता है अगर कभी कैसे भी अभी राग नष्ट नहीं हुआ और आप संबंध रखते हैं तो संबंध पुष्ट होता रहेगा। अगर लौकिक संबंध पुष्ट होते रहेंगे तो भागवतिक संबंध का परिचय भी नहीं मिलेगा, बातें केवल बना सकते हैं आप। भगवान आदेश करते हैं, हृदय में झांक कर देखिए, प्रभु और प्रभु के प्रेमी महाभागवतों के सिवा किसी से संग नहीं होना चाहिए। बाहर हम हजारों के बीच में बैठे हैं लेकिन असंग है, एकांत में बैठे हैं और आसक्ति सबकी है तो संग है। यदि आप भगवत मार्ग के पथिक हैं तो इतना तो पता होना ही चाहिए कि विश्वंभर भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, और जब हम इस मार्ग में निकल पड़े तो भगवान देखेंगे जो पूर्व के माने हुए हमारे अपने जन हैं, और भगवान बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से। भूल कर बैठोगे यदि आप उनसे अपनापन रखोगे तो उनका भी और आपका भी, दोनों का अहित हो जाएगा। और यदि आप केवल प्रभु से अपनापन करेंगे तो अभी वर्तमान की पीढ़ी की तो बात जाने दो, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, ऐसा शास्त्र प्रमाणित करता है। जगत पूज्य वो कुल हो जाता है। जब ध्रुव जी परम पद में आरूढ़ होने के लिए जा रहे थे तो उनके मन में उस समय एक बात आई और भगवत पार्षदों से हाथ जोड़कर कहा, किस इतने बड़े पद की प्राप्ति भर हमारे हृदय में थोड़ा सा क्षोभ हो रहा है, मेरी मां का क्या हुआ होगा। तो उनका वो जो आगे विमान जा रहा है उसमें तुम्हारी मां ही जा रही है। आगे आगे ध्रुव के मां का विमान जा रहा था। ऐसा कोई न सोचे कि यदि हम अपने माता पिता भाई बंधुओं से राग तोड़कर भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, उनका क्या होगा, परम मंगल होगा। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान उस भक्त के परिवार की जिम्मेवारी ले लेते हैं। उसके प्रारब्ध और कर्म बंधनों से वो नहीं चलेगा, उसका परिवार भगवान से चलेगा, क्योंकि उसने भगवान का आश्रय ले लिया। वैसे भी लोक में भी देख लो, कोई विशेष सरकारी नौकरी में हो तो उसके परिवार को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। आप ट्रेन में माता पिता पत्नी आदि फ्री चल सकते हैं, कई प्रकार की सुविधाएं जब ये सरकार देती तो अति उदार भी सुंदर सुरत शूर सुकुमार, वो तो उदारता की चरम सीमा के समुद्र हैं। वो ऐसा कैसे हो सकता है आप प्रभु के मार्ग में चले हो और आपके परिवार का किसी भी तरह से अमंगल हो, ऐसा नहीं हो सकता। पर आप उनसे राग करोगे तो अमंगल हो जाएगा। क्या कि प्रभु के आश्रय को आप प्राप्त नहीं हुए, आसक्ति को प्राप्त नहीं हुए हो, वही संसार का राग लिए हो, तो ना प्रगट में तुम उनके समीप रहकर सेवा कर पाए और ना एकांत सेवन करके भगवत आसक्ति कर पाए, तो ऐसे न वैसे रहे मजरे डो, तो ना उनका कल्याण होगा ना आपका कल्याण होगा। मान लीजिए यदि आप निवृत्ति मार्ग के उपासक हैं तो मर गए, जीवित मर जाए उलट आप में समाए। पूज्य श्री रूप और सनातन गोस्वामी जी के लिए आता है कि वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो ना है, आपस में भी ऐसा मनो परिचय ही नहीं, भाई भाई का कभी परिचय नहीं देखने को मिला। जब मिला तो एक महाभागवत का मिलन, जहां रूप सनातन जी का मिलन हुआ वहां महाभागवत का मिलन, भाई भाई का नहीं।
ये जो लौकिक संबंध हैं, अगर इनको आप आदर देते रहेंगे तो आपका भगवत मार्ग कभी पुष्ट नहीं हो पाएगा। आप गृहस्थ में हैं तो आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अनुराग प्रभु से कीजिए, आसक्ति प्रभु से कीजिए, और सेवा सबकी प्रभु की भावना से कर सकते हैं। आप निवृत्ति मार्ग में हैं तो बाहर स्वरूप से भी त्याग कीजिए और अंदर राग का भी त्याग कीजिए। बाहर से भी नहीं संबंध, नहीं मानिए, इसमें चतुराई नहीं चलेगी। बहुत वर्षों तक एकदम एकांत रहने पर भी आशा रूपी फांसी बनी रहती है कि कभी अवसर आया तो परिवार का कोई ऐसा, बिल्कुल नहीं, इसको तो नष्ट करना ही होगा। गत संगस्य मुक्तस्य, श्री भगवान कह रहे जब वो किसी से संबंध नहीं रखता तो जो आखिरी संबंध है शरीर का राग, ये भगवत सेवा से, भगवत भजन से, भगवत भक्तों के संग से इसका भी राग स्वाभाविक मिट जाता है, स्वाभाविक मुक्त हो गया। गतसंगस्य मुक्तस्य, जो शरीर को अपना मानते हैं, शरीर की क्रियाओं को अपने लिए करते हैं और भोग सामग्री अपने लिए संग्रह करते हैं, कामना ममता आसक्ति पूर्वक रिश्ते नातों से संबंध रखते हैं, इन्हीं को संसारी बंधन युक्त कहा जाता है। यही बंधन है। और जब आप गत संगस्य हैं, अपने प्रियालाल हैं, प्रियालाल के लिए ही सारी शरीर की चेष्टाएं हैं, जितनी सामग्री वो प्रियालाल की सेवा सामग्री है, श्यामा श्याम के सिवा अपना कोई नहीं है, तो आप गत संगस्य होने के कारण आप मुक्तस्य, आप अभी मुक्त हैं। अभी अगर हमारे हृदय में किसी का भी संग रहेगा तो ये शब्द नहीं आ पाएगा मुक्तस्य है, आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। आवश्यक है मुक्त होना। जब अन्य रागों से, अन्य आसक्तियों से, अन्य संबंधों से हमारा हृदय मुक्त होता है, तभी वो प्रियालाल के लिए तड़पता है, तभी वो रोता है, तभी उसके हृदय में ऐसी आग लगती है कि आप जिया नहीं जा रहा, क्योंकि केवल प्रियालाल से संबंध रह गया है। जब हम भक्ति का अनुष्ठान करते हैं तो ये माना हुआ अवास्तविक संबंध मिट जाता है अंदर से, पर बाहर से आपको व्यवहार में, यदि गृहस्थ है तो अपने कर्तव्य का पालन कीजिए उनके प्रति, वो हमारे प्रति क्या करते हैं इससे आप दुखी या सुखी ना होइए। और यदि विरक्त है तो बिल्कुल संबंध मत रखिए। मान लीजिए बिल्कुल अपना कोई भी परिचय नहीं होना चाहिए, जो पूर्व परिचय उसे मिटा देना चाहिए। अगर आप ऐसा कर ले गए तो बात बन गई। जिनका चित्त प्रभु में द्रवित हो चुका है, अब उनमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती है, सबका मंगल कर सकते हैं। आप निकले हो अपना मंगल करने के लिए, अपने प्रीतम की प्राप्ति के लिए, तो जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, सेवक जी महाराज कह रहे हैं, नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहां या धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जेहि जन्म भयो, और धन्य सो तात, धन्य सो माए, संतत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। वो देश धन्य हो गया, वो गांव धन्य हो गया, वो माता पिता, वो कुल धन्य हो गया, जिसमें हरिवंश नाम जापक भक्त पैदा हो गया, रसिक पैदा हो गया। आप समझिए, यदि आप उनसे राग करेंगे तो आप कैसे रसिक हो पाएंगे? क्योंकि रसिक तो वही है जो लाडली लाल से प्रतिपल ऐसा अनुराग जो वर्धन कर, हृदय में उत्साह वर्धन करते हुए उनके प्रति ही सारा का सारा चिंतन रहता है। इसलिए जो असंग है वही मुक्तस्य है, वो मुक्त हो गया समस्त दुखों से, द्वंद्वों से। ज्ञानावस्थित चेतसः, जिसकी बुद्धि में ये निरंतर ज्ञान जागृत रहता है कि मैं प्रभु का अंश हूं। इस शरीर, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, ये मायाकृत है और मैं मायाकृत नहीं है।
वो नित्य सच्चिदानंद प्रभु का अंश है, यही वास्तविक ज्ञान है। और जब इस ज्ञान को आप समझोगे तो अंश और अंशी इसका लय हो जाएगा, एक ही रह जाएगा, दो नहीं रह जाएंगे। जैसे मैं सेवक हूं और अमुक मेरे स्वामी हैं, ये तब तक रहता है जब तक थोड़ा भी अहम बकाया है। नहीं, मैं सेवक हूं इसका भी लय हो जाता है, केवल सेवा रह जाती है, मैं का स्मरण नहीं होता। मैं अमुक हूं और अमुक की सेवा कर रहा हूं, ये तब तक रहता है जब तक थोड़ा अहम बकाया रहता है। और जब अहम लय हो जाता है तो केवल सेवा होती है, स्वामी ही स्वामी रहते हैं, मैं कहीं नहीं रहता। ज्ञानावस्थित चेतसः, उसे हर समय अपने स्वरूप का ज्ञान रहता है। जैसे अपने लोगों का स्वरूप है सहचरी, श्री जी की सखी। भले आपको अनुभव नहीं हुआ है, पर आप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सेवा करते हुए ये तो आना चाहिए ना कि मैं लाडली जू की सखी हूं, मैं लाडली जू की हूं। अगर ऐसा आप बाहर से ही चिंतन करने लगेंगे वाणी से, तो आप हैं। आचार्य कृपा से, गुरु कृपा से धीरे धीरे आपके अंदर ठसक आने लगेगी, फिर स्वरूप जागृत हो जाएगा। जैसे हम पुरुष शरीर में बिना किसी प्रयास के बिल्कुल आसक्त हैं कि मैं पुरुष हूं, स्वप्न में भी नहीं आ सकता कि मैं स्त्री हूं। इसका भाव उपासना के भाव से बिल्कुल मिट जाता है। जैसे स्वप्न में ये नहीं पता चलता कि एक जागृत शरीर भी सैया पे पड़ा है, नहीं पता चलता। बिल्कुल ठीक ऐसे ही उस उपासक के जागृत शरीर के रहने पर भी उसको इस जागृत शरीर का भान नहीं रहता। वो अपने जैसे स्वाप्निक शरीर में अहम करके विचरता है, उसे पता नहीं कि एक जागृत शरीर है, पर इसमें पता है, पर उसका राग नहीं है, और वो सदैव अपने सहचरी स्वरूप में रहता है। ये आचार्य कृपा से प्राप्त होता है। तो हर समय उपासक को भले सहचरी स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ, पर उसको ये बात अपने हृदय में बार बार लानी है कि मैं श्री जी की सहचरी हूं, सखी हूं। धीरे धीरे ये जब स्वरूप जागृत होगा तो ये बात खत्म हो जाएगी। आप उस सेवा में रत हो जाएंगे जो भगवान शंकर ब्रह्मादि भी याचना करने पर भी नहीं प्राप्त कर पाए। संभाव्योपि विरंचिनाद, संभावना ही नहीं है। ऐसा दुर्लभ पद, राधा दासी पद की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे ज्ञानी जन अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके शरीर संसार के राग को मिटा करके मोक्ष पद में स्थित हो जाते हैं, अखंड आनंद में, ऐसे ही उपासक अपने गुरु वचनों की उपासना पद्धति से वो अपने शरीर राग का, भोग राग का नाश करके वो अपने भाव देह को प्राप्त होता है। ये आचार्य कृपा से होता है। इसमें कोई अटकल लगानी नहीं होती, पर धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में उपासक को ये स्वीकार करना, प्रारंभ करना चाहिए कि मैं श्री जी की हूं, मैं लाडली जी की हूं। धीरे 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 ये स्त्री पुरुष भाव मिट जाएगा और श्री किशोरी जी की चरण सेवा का भाव जागृत हो जाएगा। क्रिया और पदार्थ ये हमारे कभी नहीं थे, कभी नहीं होंगे। केवल कर्ता भाव होने के कारण आपको ऐसा अनुभव होता है कि मैं करता हूं, ये मेरी वस्तुएं हैं। जब ज्ञान हो जाता है तब ये अपने आप अलग हो जाते हैं। जैसे ये संपूर्ण संसार है, इसमें कहीं शुभ कर्म हो रहे हैं, कहीं अशुभ कर्म हो रहे हैं, पर आपको क्या दंड भोगना पड़ रहा है? क्या आप उसका अहंकार करते हैं? क्या नहीं। क्यों? वो दूसरे लोग कर रहे हैं ना, बस यहां भी यही भाव आता है। ये दूसरे हैं, ये पर हैं, ये अपने नहीं हैं। ये शरीर, ये अंतःकरण, ये स्वभाव माया रचित है। जैसे किसी अन्य के द्वारा शुभ अशुभ कर्मों का फल आपको नहीं भोगना पड़ता, ऐसे ही उपासक को इस शरीर आदि के द्वारा हुए कर्मों को नहीं भोगना पड़ता, जो इससे संबंध नहीं रखता। अब
अमुक रिश्तेदार ने कत्ल किया, डकैती किया, पर जब वहां उस पर पकड़ने के लिए राजकीय शासन जाएगा तो रिश्ते नाते पूछे जाते हैं। अरे या नहीं तो और रिश्ता बताइए, उसका मामा कहाँ रहता है, उसका जीजा कहाँ रहता है, उसकी ससुराल कहाँ है, संबंध, वहां जाके डंडा चलेंगे। कर्म नहीं है, संबंध है, संबंध से पिटाई होती नहीं। वो आए थे बस चले गए, पकड़ के पूरा परिवार पिटेगा, शासन के द्वारा दंड मिले। कैसे तुमने उसको कैसे भगा दिया, कैसे तुमने रख लिया, ऐसे ऐसे बहुत से प्रश्न। संबंध है तो दूर से दूसरे के द्वारा किए हुए कर्म का भी दंड मिलने लगता है, और अगर संबंध नहीं तो अपने शरीर से भी हुए कर्मों का उसे दंड नहीं मिलता। जैसे किसी दूसरे अन्य जिससे हमारा संबंध नहीं वो शुभ अशुभ कर्म करता है, मुझे कोई उससे मतलब। ऐसे ज्ञानी महापुरुष के शरीर से जो भी कर्म होते वो उन्हें बांधते नहीं, अर्थात वो फलदायी नहीं होते। ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरतः कर्मो समग्रम प्रविलीयते। यज्ञार्थ भगवत प्रीत्यर्थ, कर्तव्य पालन के लिए निस्वार्थ भाव से जो भी कर्म किए जाते हैं उनको यज्ञ कहा जाता है। कर्तव्य पालन के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने आराध्य देव के लिए निष्काम भाव से जो भी कर्म किए जाते हैं उन सबको यज्ञ संज्ञा दी गई है। उस उपासक के सारे कर्म यज्ञ के लिए होते हैं, इसलिए कोई भी कर्म उसे बांधता नहीं, वो मुक्त हो जाता है। क्रिया पदार्थ से अपना कोई संबंध न रखते हुए निष्काम भाव से अपने आराध्य देव की संतुष्टता के लिए जो चेष्टा होती है वो यज्ञ है, और यज्ञ करने वाला भगवत प्रसन्नता को, भगवत भाव को प्राप्त होता है। कोई भी कर्म उसे बांध, यज्ञ का मतलब स्वाहा से नहीं है, समझिए। अपने कर्तव्य का, जो भी आपको कर्तव्य मिला है भगवत प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से उसको करना। बहुत सुंदर आगे की बात है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्पण, जिससे अर्पण किया जाता है वो भी ब्रह्म है। हवि, जो कुछ अर्पण किया जाता है वो भी ब्रह्म है। जो अर्पण कर रहा है वो भी ब्रह्म है, और जिसमें अर्पण किया गया वो भी ब्रह्म है। ऐसे संपूर्ण यज्ञ को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है, वो प्राप्त करने योग्य परम फल को प्राप्त कर लेता है। अब यहां समझना है, अर्पण, जो आप वस्तु अर्पण कर रहे हो भगवत स्वरूप है, प्रभु ही बने हुए हो। जब सृष्टि नहीं थी तो ना कोई व्यक्ति था, ना कोई वस्तु थी, ना कोई स्थान थी, ना कोई द्रव्य था। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो ये कुछ नहीं रहेगा। तो बीच में जो कुछ बना है वो मेरा गोविंद बना है, प्रभु बना है। वो कहते हैं चतुश्लोकी भागवत में, मैं ही मैं हूं। ब्रह्मार्पणम, जो आप अर्पण कर रहे हो वो भगवत स्वरूप है। जो भी सामग्री, देखो ना, जब आप जल अर्पण कर देते हो तो उसे माथे लगा कर पीते हो, ये भगवत स्वरूप है। श्री जी का है ना, इसलिए श्री जी के पात्र, इसलिए श्री जी को अर्पित भोग, इसलिए श्री जी का वस्त्र, प्रसादी, पुष्प, तुलसी, चरणाम, सब ब्रह्मस्वरूप भगवत स्वरूप हुआ ना। ऐसे कुछ बकाया मत रखो अपने पास, जो भी है वो सब भगवत स्वरूप है। इनके लिए वो भगवत स्वरूप है, आपकी वो सेवा सामग्री है। अर्पणम, जो भी अर्पण किया जा रहा है वो भगवत स्वरूप है।
अभी अभी आनंद की अनुभूति होने लगे। बहुत सुंदर इसे ज्ञान में वर्णन किया गया, पर उसे हम अपने भक्ति भाव में लाते हैं। जिससे अर्पण हो, जैसे यज्ञ किया जाता है तो सुख शुरुआती पात्र होते हैं, ऐसे अपने आराध्य देव को सुख पहुंचाने वाली चेष्टा को यहां यज्ञ लेते हैं। और ये शरीर, ये मन बुद्धि, जिनके द्वारा हम चिंतन करके सेवा सामग्री को आराध्य देव को अर्पित करते हैं, अर्पणम, ये सब भगवत स्वरूप है। देखो विभूतियों में पढ़ो, प्रभु कहते इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, है ना भगवत स्वरूप। इंद्रियां भी भगवान है, त्रिगुण भी भगवान है, त्रिगुण के द्वारा रचे हुए पदार्थ भी भगवान ही बने हुए हैं। जब प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, तो हर वस्तु पदार्थ प्रभु ही तो बने हैं ना। तो अर्पणम जो आप कर रहे हो भगवत स्वरूप है, जहां जिसको यहां ज्ञानी जन ब्रह्म स्वरूप कहते हैं, हम उसे भगवत स्वरूप, भगवत स्वरूप पदार्थ जिनसे अर्पण किया जाता है वो भगवत स्वरूप, और जो अर्पण किया जा रहा है जो भी, वो सब भगवत स्वरूप है। उसके मूल में पहुंचो तो प्रभु ही ये बने हुए हैं। बनाने वाले प्रभु हैं, बनने वाले प्रभु हैं, और सबको समेटकर अपने में लय करने वाले भी प्रभु ही हैं। बस खत्म, यहां से संसार खत्म हो जाता है। ये जो श्लोक है, संसार खत्म है ही नहीं। जिससे अर्पण कर रहे हैं वो भगवत स्वरूप, जो अर्पण कर रहे हैं वो भगवत स्वरूप, और जो अर्पण करता है वो भगवत स्वरूप, और जो अर्पण करने की क्रिया है ब्रह्माग्नो हुतम, वो भगवत स्वरूप। ऐसे यज्ञ को जो करता है वो सदैव समाधि में रहता है। सम बुद्धि, अपने आराध्य देव में एकदम ममता, पूरे संसार में समता, सही माने में यही समाधि है। धी माने होती बुद्धि, सम बुद्धि, जिसकी सम बुद्धि जगत में हो गई और मम बुद्धि प्रियालाल में हो गई, यही सच्ची समाधि है। कर्ता भी भगवत स्वरूप, किशोरी मात्मानम, अपने को किशोरी स्वरूप देखकर संपूर्ण किशोरी की सुख सामग्री के द्वारा किशोरी में चेष्टा करती हुई भावोत्सवेन भजता, रात दिन उनमें मगन। अब वो प्रेम समाधि, आओ समाधि भीतर, चित ही तो मत डुलाओ, स्वामी जी कह रहे हैं, आओ समाधि भूत। ऐसा कोई आचरण मत करो जिससे तुम्हारा अगला जन्म निश्चित हो जाए, न हो अगला, आ जाओ। यह है प्रेम समाधि, भाव समाधि। सब कुछ भगवत स्वरूप, कर्ता भगवत स्वरूप है, क्रिया भगवत स्वरूप है, पदार्थ भगवत स्वरूप है। ऐसी भावना से जो करता है वो निरंतर भाव समाधि में रहता है। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजूहति। कुछ उपासक ऐसे हैं जो दैवम, यहां दैवम शब्द किसी देवता के लिए नहीं है, प्रभु के लिए है, कृष्ण देव के लिए है, केशव देव के लिए है, गोविंद देव के लिए है। यह देव शब्द भगवान का वाचक है। कुछ उपासक केवल भगवद अर्पण यज्ञ करते रहते हैं, केवल उनका अनुष्ठान ही होता है भगवद अर्पणम मस्तो। प्रतिपल एक एक क्षण केवल अपने आराध्य देव का चिंतन, आराध्य देव के लिए ही चेष्टा। उनको शरीर निर्वाह की, लोक निर्वाह की, वेद निर्वाह की, धर्म निर्वाह की कोई परवाह नहीं है। केवल एकमात्र अपने आराध्य देव। जैसे ग्रहण, नक्षत्र, अमुक 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 सब कोई परवाह नहीं, केवल अपने आराध्य देव। आठों पहर प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की, कीजे मन ही भांत दिन दिन प्रति अनुराग सो। बस उनका चिंतन, छैल छबीली लाडली, छैल छबीलो लाल, छैल छबीली सहचरी, मनोह प्रेम की माल, आठों पहर उसमें डूबे हैं।
संपूर्ण क्रियाओं को, संपूर्ण पदार्थों को, संपूर्ण भावनाओं को एकमात्र केवल अपने आराध्य देव में समर्पित कर दिया। समर्पण कर रहे हैं, समर्पित किए हुए भी समर्पित होते रहते हैं, उसे दैव यज्ञ कहते हैं। दैव यज्ञ भगवद अर्पण वस्तु, सब कुछ भगवत अर्पण। किसी भी क्रिया, किसी भी पदार्थ में किंचन मात्र भी कोई ममता अहमता नहीं रह गई है। उसी समय उसे स्वरूप का बोध होता है, जब कहीं किंचन मात्र अपना पराया कुछ नहीं। तो जो चेतन जड़ से तदात्म्य हुआ था ना, एकदम अलग हुआ, अपने स्वरूप का बोध हो गया। स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई साधना नहीं है। जो असत है इसके त्याग के लिए साधना है। जहां असत का त्याग हुआ तो बचा क्या? सत। उसी में स्थित है, था, रहेगा, ऐसा अनुभव हो जाता है। विवेक विचार पूर्वक वो जड़ से सर्वथा के लिए विमुख होकर एकमात्र अपने आराध्य देव में तन्मय हो जाता है, लीन हो जाता है। यही दैवम सबसे बड़ी यज्ञ है, भगवद अर्पण वस्तु। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुहति। कुछ उपासक श्रुत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, और कुछ दूसरे उपासक शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करते हैं। संयम रूपी अग्नि में ये अग्नि की तरह ताप लगता है। जब इंद्रियां कुछ मांगती हैं और अपने नहीं देते हैं, तो जैसे मन को कहा गया प्रमथनशील स्वभाव वाला, ऐसे इंद्रियों को भी भगवान ने पीछे वर्णन किया। ये प्रमथनशील स्वभाव वाली विचलित करती हैं। मुझे ये चाहिए, नेत्र ने ठान लिया ये देखना है तो देखना है, किसी इंद्रिय ने ठान लिया ये करना है तो करना है, नहीं, वो व्याकुल कर देगी, आपको विचलित कर देगी। एकांत समय में जब ये इंद्रियां उपासक को व्यथित करती, व्याकुल करती है, तो उपासक इन इंद्रियों को बिल्कुल भी अब उनके विषयों में प्रवृत्त होने नहीं देता। तो उसके हृदय में जो ताप पैदा होता है, उसको जो सहता है, बहुत बड़ी यज्ञ हो रही, वो अपनी इंद्रियों का हवन कर रहा है। जो इंद्रियों का संयम है ना, ये ताप है, हवन हो रहा, बड़ी भारी तपस्या हो रही। बाहर की तपस्या, जल में खड़ा होना, आग के बीच में तपना, ये हो सकता है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा दिए हुए व्याकुलता, व्यथा और ताप को जो सह गया, वही महात्मा है, वही महात्मा है। बाहर की अग्नि, बाहर की मार तो सही जा सकती है, मन और इंद्रियों की मार ऐसी बड़े बड़ों को व्याकुल करके विषय में गिरा देती है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम, अब इनकी एक भी चाल नहीं चलने देता उपासक। जैसे इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम, विषयी पुरुष की एक भी चाल नहीं चलने देता, परास्त करके अपने में ही गिराता रहता है, ऐसे भगवद अर्पणम यज्ञ करने वाला उपासक एक भी इंद्रिय की चाल नहीं चलने देता, सावधान हर समय रहता है। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, एक भी चाल इंद्रियों की नहीं चल। अगर आप माना वो उपासक है और वो उपासिका है, अब माना अगर वो ऐसी सेवा करता तो कोई उसमें हानि नहीं दिखाई देती, लेकिन हानि होने की संभावना बन जाती है। धीरे धीरे बात होना शुरू हुआ, धीरे धीरे फिर कोई परिचय बना, धीरे धीरे हमारी, वो भले हम गलत चेष्टा न करें, हमारे मन को रास्ता मिल गया गलत सोचने का। रास्ता ही नहीं देना है, बिल्कुल प्रवृत्त नहीं होने देना है, ये भगवान का आदेश है। इंद्रियों को ऐसे संयम एक भी नहीं चलने देना है इनकी, और हम इसी की चलने की मांग करते हैं। हमें
अमुक वस्तु पसंद है, अमुक नहीं पसंद है, मुझे लगता है शरणागति पर फिर ध्यान देना चाहिए। अगर प्रियाजू को भोग लग गया है, वो वस्तु नहीं है, वो पदार्थ नहीं है, स्वामिनी का उच्छिष्ट है। बस एक भाव होना चाहिए, स्वामिनी का उच्छिष्ट। रसेंद्री को अच्छा लगा या रसेंद्री को अच्छा नहीं लगा, दोनों बातों को आप देखिए। अच्छा नहीं लगा तो स्वामिनी का उच्छिष्ट अच्छा नहीं लगा, नहीं वो पदार्थ। तो आप पदार्थ भोगता है या स्वामिनी के उच्छिष्ट भोगता है? विवेक और विचार पूर्वक उपासक का प्रत्येक चेष्टा करना स्वभाव होता है। आप बिना विवेक के कैसे चल रहे हैं? उपासक वही जो विवेक से चलता है। अच्छा लगा पदार्थ या स्वामिनी का उच्छिष्ट? नहीं, उच्छिष्ट ठीक है। अच्छा नहीं लगा तो क्या उच्छिष्ट अच्छा नहीं लगा या पदार्थ? नहीं, वो पदार्थ। तो क्या आप पदार्थ भोगता है? पदार्थ भोगता तो हो नहीं सकते, क्योंकि उच्छिष्ट भोगता ही स्वामिनी का शरणागत है। उच्छिष्टामृत भोक्तवैव, आपके उच्छिष्ट का भोग। हर चीज समझो। इंद्रियों का संयमन करना हमारा परम यज्ञ है। वो हमें जलाएंगी, हमें उस जलन में उनको स्वाहा। आग प्रज्वलित है, स्वाहा। हर इंद्री को नहीं, अब नहीं, अब हंसी नहीं करवाएंगे। बहुत जन्म हंसी करवा लिया इंद्रियों के चक्कर में फंसकर। अब लो निशानी, अब ना नशे हो। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के लिए एकांत में इंद्रियां आपको व्यथित करेंगी। बिल्कुल प्रवृत्त नहीं होने देना, ये इंद्रिय संयम रूपी यज्ञ है। और बिल्कुल प्रवृत्त होने नहीं दे सकता वही उपासक जिसने प्रभु की प्राप्ति की ठान ली है, कमर कस ली है। अब उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निश जुहति। विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में कोई कोई हवन करते हैं। पहले प्रवृत्त नहीं, अब प्रवृत्त होने देना। क्या? हमारी वाणी का वेग बहुत बढ़ रहा है, मंजीरा उठाया और राधा नाम कीर्तन। अब शब्द रूपी विषय का हवन वाक इंद्री पे हो रहा है। वहां क्या है? उस इंद्री को प्रवृत्त ही नहीं होने देना, किधर उधर और इधर। अब उसको हाँ, बहुत स्वाद श्री जी ने पाया है आज, बहुत स्वादिष्ट है प्रसाद। अहो भाग्य, अहो भाग्य। दे रहे हैं रसेंद्री को प्रसाद, दे रहे हैं और प्रसाद की बड़ाई कर रहे हैं। ओ कितना सुंदर मीठा लगा नाम कीर्तन, श्रवणेन्द्रिय रोम रोम प्रफुल्लित हो गए। अब श्रवणेन्द्रिय में शब्द रूपी विषय का हवन कर रहे हैं। ये हमारी पांचों ज्ञानेन्द्रियां प्रकृति से भोग के लिए प्रवृत्त नहीं होने देना, लेकिन आराध्य देव के लिए इन पांचों इंद्रियों के विषयों को, इंद्रियों को दे रहे हैं। श्री जी का प्रसादी वस्त्र, श्री जी का प्रसादी इत्र। देखो गंध रूपी घ्राणेन्द्रिय को हवन कर रहे हैं। लो सुंदर माला, श्री जी के प्रसाद का गर्व है हमें। महारानी जी का प्रसाद, उसको हम धारण किए हैं, आनंदित हो रहे हैं। बस ये ध्यान रखना है। कोई कोई विषय को इंद्रियों में हवन करते हैं। पहली प्रक्रिया जो बताई गई वो साधक की एकांत काल में मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति का है, नहीं प्रवृत्त होने देना। दूसरी जो प्रक्रिया बताई गई वो आराध्य देव को समर्पित, आराध्य देव के अनुकूल, आराध्य देव की प्राप्ति में अनुकूल उन विषयों का इंद्रियों में हवन करना है। सर्वाणींद्रिये कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुहति ज्ञान दीप्ते। कुछ उपासक संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे।
समाधि स्थिति का भाव इसमें वर्णन कर रहे हैं प्रभु। दशों इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों को समेट करके अपने आराध्य तत्व में स्थित कर दिया, समाधि में स्थित। मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को रोक दिया, समाधि में स्थित है। जीते जी मुर्दा हो गया है। कई बार ऐसा अनुभव हुआ, जब पूज्यपाद सिउड़िया बाबा मोहनपुर में रहते तो उस समय बहुत चढ़ी हुई समाधि की अवस्था थी, आंख खुली हुई थी। तो कुछ लोग दर्शन करने गए, लौट के आए, रोने लगे। बोले क्या हुआ? बोले बाबा पधार गए। जैसे प्राण निकल जाने पर आंख एकदम निश्चेष, शरीर एकदम निश्चल, ऐसे दौड़ करके गए। अरे बोले तो रोज की बात है बाबा, तो रोज ऐसी स्थिति में रहते हैं। ये जो योगी लोग, योग साधना से प्रेमियों की सहज समाधि लगती है। इंद्री, मन, प्राण, बुद्धि सब लाडली जू के रूप में डूब गए। श्वास कब आ रही कब जा रही कोई पता नहीं। कोई एक भारी विकलता, भारी आनंद की विकलता। समाधि में तो उसका उत्थापन भी होगा, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ मिनट। लेकिन ये जो प्रेम समाधि है, भले उस समय वो सावधान भी हो जाता है तो भी वो असावधान ही रहता है। सावधानी अर्थात चेतना में देखते हुए भी वो अपने लाडली के रूप में, हाँ, ये सोई न जगी, ये अखियां रूप के रंग रंगी, निरख स्वरूप कुंवरी राधे को ताही याही माही पगी, ये अखियां रूप के रंग रंग। ये जो प्रेम समाधि है बड़ी अलौकिक समाधि है। प्रायः अन्य समाधियों का जो वर्णन किया गया, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, इनसे भी श्रेष्ठ है प्रेम समाधि। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जब मथुरा में आए तो वहाँ एकांत यमुना के पावन पुलिन पर विचरण कर रहे थे। तो आगे बढ़े तो देखा ऐसे बैठे हुए हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं तो कभी आंसू गिर रहे हैं, कभी आकाश की तरफ अलक्ष्य गति से नेत्र हैं, कभी नेत्र मुंदे हुए। कई घंटे दशा देखी, बहुत विचार करते रहे कि समाधियों का तो बहुत ज्ञान है, लेकिन ये कौन सी समाधि है, क्योंकि इनको बाह्य चेतना है नहीं। और इनकी दशा जब वो बाह्य भाव को प्राप्त हुए तब नजदीक जाकर के प्रणाम मुद्रा में कहा, हम आपका परिचय जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं और आपकी ये कौन सी समाधि है। तो उनका, हम वृंदावन में सेवा कुंज में विराजमान महाप्रभु हरिवंश चंद्र के सेवक हैं, शिष्य हैं। हमारा नाम परमानंद दास है और ये निकुंज की प्रेम समाधि है। ये किसी साधन से नहीं, कृपा से प्राप्त होती है। तभी वो महाप्रभु के चरणों का दर्शन करने के लिए गए, आश्रय लिया। ये प्रेम समाधि लाडली जी की कृपा से उदय होती है। ये ऐसी समाधि होती है कि अन्य समाधियां तो केवल साधन में ही होती हैं, पद्मासन, सिद्धासन, ये उठते बैठते चलते फिरते, ऐसी अलौकिक समाधि। वो एक प्रसंग में अनन्य रसिक अनन्य माल में आता है कि ऐसे चतुराशी जी के ही चिंतन में रहते थे। वैसे गिरे, उनको शुद्ध तो रही नहीं, एक शरीर की ऐसी शिथिलता और कंपायमान शरीर हो जाता है, एकदम सामर्थ्यहीनता प्रकट हो जाती है। वो लड़खड़ा कर गिर ही पड़ेगा जब वो एकदम, तो कढ़ाई में गिरे, उसमें करछी भी रखी, करछी जांग में घुस गई और ऐसा सब, कोई शुद्ध नहीं, लीला चरित्र में डूबे हुए हैं। जब लोगों ने देखा ऐसा, निकाला ऐसा, जागृत में भी कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं। जैसे सांप की केचुल को आप खूब डंडे से पीटो, सांप को क्या लगेगा, ऐसी ऐसी निरंतर स्थिति उनकी थी। एक बार यमुना जी में ऐसे देख रहे थे, गोस्वामी जी की तीसरी मंजिल की छत में चढ़े हुए, वहां से भाव में देखा कि बहुत सी सखियां नावें खे रही हैं, प्रियालाल नौका विहार कर रहे हैं और प्रियालाल बुला रहे हैं, ऐसे दौड़ पड़े, छत से कूद गए। रसिकानंद माल में वर्णन है, कहीं कोई चोट नहीं, कहीं कोई चोट नहीं। ये समाधि
प्रेम समाधि। उठते बैठते चल 7 दिन 7 रात्रि नागरीदास जी ऐसे ही बैठे रहे। सामने दृश्य चल रहा था, वे मृद चिबुक प्रलोई प्रबोधत तू भामिनी करशो कर टारत। 7 दिन 7 रात बिहारी देव जी महाराज प्रातः दतून कर रहे थे। प्रियालाल की लीला में ऐसे डूबे, 3 दिन 3 रात ऐसे दतूनी लगी रही। 20-20, 22-22 घंटे तो भाई जी को भी देखा गया कि वो कलम लिए हैं तो ऐसे लिए ही बैठे रहे। ये समाधि भाव समाधि है। इसमें नहीं कि प्राणों को वश में करके, इंद्रियों को वश में करके फिर इसके बाद समाधि का उत्थापन, ऐसा नहीं। ये निरंतर समाधि चलती रहती है। उठते बैठते चलते फिरते सेवा करते हुए हर समय वो प्रियालाल के रूप रस में डूबे रहते हैं। ये योगी जन प्राणों का संयमन करके महीनों बिना वायु श्वास लिए रह सकते हैं। ऐसी समाधि भी होती है। मतलब जैसे मेढक है, आप नहीं जानते, वो रज में दब जाता है और कुंतलों रज उसके ऊपर हो जाती है, बिल्कुल वायु का कहीं प्रवेश नहीं होता। वो कई महीने जीवित रहता है और जब वर्षा होती है तो वही निकल आते और टर 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 ढेर सारे बोलने लगते हैं। यद्यपि वो योगी नहीं है, पर प्राण वायु को रोकने की उनमें इतनी सामर्थ्य है कि कई महीने वो उसी में दबे हुए, ऐसे मरते नहीं हैं पर आसपास से कहीं भी वायु जाने की जगह नहीं हो, अंदर वो दबे हुए हैं। और जब वर्षा होती तो सब निकल करके बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा है, योगी जन अपने प्राणवायु को ऐसे सूक्ष्म कर लेते हैं और संप्रज्ञात संकल्प 15 दिन, तो 15 दिन के लिए लीन। अब उनकी आप नाड़ी जांच करवा लीजिए, नहीं चलेगी। आपको कोई भी चेष्टा नहीं नजर आएगी जीवित है, पर जीवित है। ठीक उनके संकल्प के अनुसार, मान लो अगर उन्होंने कहा कि 15 दिन बाद 8:03 में समाधि भंग होगी, अपने आप वो चेतना आ जाएगी। ऐसा योग का बहुत बड़ा मान, पर प्रेम योग के आगे कोई योग नहीं है। इसमें चलते फिरते उठते बैठते सेवारत परायण आचार्य महापुरुषों की कृपा से रसिक जन 8 पहर लाडली लाल में डूबे रहते हैं। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संस्थित व्रता। कुछ उपासक द्रव्य यज्ञ किया करते हैं। द्रव्य यज्ञ प्रायः जो द्रव्य संग्रह किए हुए हैं, जो द्रव्य कमाते हैं, उन्हीं से द्रव्य माने होता है रुपया, धन संपत्ति। वो सौभाग्यशाली उपासक दूसरों के हित के लिए अपने द्रव्य को समर्पित करते हैं। दूसरों की हित रूपी अग्नि में अपने द्रव्य की आहुति देना द्रव्य यज्ञ है। जैसे मंदिर का निर्माण कर देना, संतशाला, बहुत से संतों को वास मिलेगा, बहुत से संतों के वस्त्र व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, वो बड़ी मेहनत से द्रव्य कमा रहे हैं, पर उस द्रव्य को यज्ञ में लगा रहे हैं। कुआं बनवा देना, अब तो कुआं की बात नहीं है, क्योंकि खोदोगे तो पानी ही नहीं निकलेगा, इतनी दूर पानी चला गया है। अन्न की सेवा, जल की सेवा, वस्त्र की सेवा, औषधि की सेवा, ग्रंथ की सेवा, द्रव्य के द्वारा ये जो सेवाएं हैं, श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने, सरस्वती जी ने वर्णन किया है कि जैसे किसी को वृंदावन वास का योग नहीं बन पाया है, और यदि वो बाहर रहता है और अपने कमाए हुए द्रव्य से किसी को वृंदावन वास कराता है, वृंदावन वास में सहयोग देता है, अन्न वस्त्र आदि की सेवा करता है, तो लाडली जी उस पर इतनी कृपाल होती है कि उसे वृंदावन वास का ही फल दे देती है कि मेरे वृंदावन वासी की इसने सेवा की, वृंदावन वास का उसे फल दे देते। ये द्रव्य यज्ञ है। तीनों शरीरों सहित संपूर्ण पदार्थों को हित की भावना से लगा देना, ये द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। धन को अपना मानना, अपने लिए मानना, यही बंधन का कारण है। धन को दूसरे की सेवा के लिए, अपने शरीर को दूसरे की सेवा के लिए मानना, इससे द्रव्य यज्ञ सिद्ध होती है। द्रव्य यज्ञ, जितनी भी संपत्ति आपके पास है वो यज्ञ के लिए है।
और जितनी है उतने से ही बड़ी यज्ञ हो जाएगी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार मुदगल ऋषि नाम के एक महात्मा थे, वो सीलोंच वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे। सीलोंच बाजार उठने के बाद जो जहां अन्न की बाजार लगती है, बाजार उठ गई, किसी का अधिकार नहीं, वहां जो दाने गिरे हुए हैं, और शील जो किसान की खेत से सब किसान ने अपना अधिकार पूर्वक अन्न ले लिया है, अब वहां जो दाने पड़े हुए हैं उनको बीन कर, सील और उंच, उनको बीन करके एकत्रित करके उससे निर्वाह करना, उसे शीलोंच वृत्ति कहते हैं। ये परिग्रह शून्य है, किंचन मात्र किसी का कोई परिग्रह नहीं माना जाता इसमें। वो शीलोंच वृत्ति से 2-2.5 किलो अन्न एकत्रित किए होंगे, उसको भुनवा कर सतुआ बना लिया। वो जरा जरा सा भूख मिटाने के लिए सतुआ लेकर फिर वो तपस्या करते थे। अभी वो सतुआ बनवा के रखे ही थे कि इतने में अतिथि आ गए, और वो इतने भूखे थे कि उनके साल भर के लिए जो 2.5 किलो सतुआ था वो पूरा पा गए, जल पिए, उठ के चल दिए। तो एक नेवला जहां वो अतिथि को पवाया था वहां से निकले तो कुछ सतुआ के कण गिरे पड़े थे, वो शरीर में छू गए तो आधा शरीर स्वर्ण का हो गया। बहुत आनंदित हुआ। एक ऋषि मिले, उनसे पूछा ऐसा कैसे हो गया? बोले विशुद्ध यज्ञ हो गई उनकी, क्योंकि उनके पास 2.5 किलो ही था, उन्होंने सब दे दिया, विशुद्ध यज्ञ हो गई। तो वहां की इतनी पवित्रता की आपका आधा स्वर्ण। तो राजसूय यज्ञ जब युधिष्ठिर जी ने किया तो बड़ा खुश हुआ वो नेवला कि अब तो पूरा मैं स्वर्ण का हो जाऊंगा, क्योंकि यज्ञ, जब राजसूय यज्ञ में गए सबकी जूठन में लौटे, बिल्कुल नहीं कोई परिवर्तन हुआ। तो बोले युधिष्ठिर के सामने जाकर, वो महाभारत में कथा है, वो बोला कि महाराज मुदगल ऋषि की यज्ञ के बराबर तुम्हारी यज्ञ नहीं है। तो उनका तुम हमारी यज्ञ की निंदा कैसे कर सकते हो, क्या कमी रह गई? तब ये कथा सुनाई। तो ये उन्होंने सर्वस्व दे दिया, क्योंकि 2.5 किलो ही था उनके पास, अभी तुम्हारे पास बहुत कुछ है, चक्रवर्ती सम्राट हो, बचा कर सर्वस्व। ये है पूर्ण द्रव्य यज्ञ। अगर आपके पास 4 रोटी और नमक है ना, और कोई भूखा है, वो आपने पूरी थाल सरकार दी, बहुत बड़ी यज्ञ हो गई, उसके बराबर सम्राट भी यज्ञ नहीं कर सकता। गरीब आदमी की अगर एक बछिया भी है ना, वो दे दे ना, तो करोड़ों गौवें दान करने वाला उसकी समानता नहीं, क्योंकि उसके पास उतना ही है। तो यहां कह रहे जितनी वस्तु आपके पास है उसको अपनी ना मान करके दूसरे की सेवा में, भगवत सेवा में लगा देना, इसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। जैसे बालक से उतनी ही आशा पिता रखता है जितना वो कर सकता है, ऐसे ही भगवान उपासक से उतनी ही आशा रखते हैं जितनी उसकी सामर्थ्य है। पर ये द्रव्य यज्ञ नहीं मानी जाएगी। जो अब अपना धन मान करके और फला आकांक्षा से दोगे तो वो दान माना जाएगा, द्रव्य यज्ञ नहीं होगी। ये मानकर कि प्रभु की वस्तु है, प्रभु के लिए दे रहे हैं, ये केवल सेवा है, इसमें मेरा तनिक। एक बार रहीमदास जी को कुछ अर्थ मिला था, वो बांट रहे थे, ऐसे जो अधिकारी जन थे जिनको जरूरत थी वो ले रहे थे, पर ऐसे दे रहे थे। वो पूछा कि ऐसे सर झुका के, नेत्र झुका के आप क्यों दे रहे हैं? तो उनका देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोपे करे, तासो नीचे नैन। देने वाला कोई और है, पर लोग कह रहे हैं कि रहीम बांट रहा है इसलिए मेरे नेत्र झुके। वो जान नहीं पा रहे देने वाला कोई और है, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं, दे तो हरि रहे। ठीक ऐसी भावना से जो किया जाता है वो द्रव्य यज्ञ होती है। उस द्रव्य यज्ञ का फल होता है भगवत प्राप्ति। दान का फल भगवत प्राप्ति नहीं, दान का फल कई गुना बढ़कर आपको मिलेगा पक्का, लेकिन द्रव्य यज्ञ करने वाले को भगवत प्राप्ति। द्रव्य यज्ञ तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। यतया संसित व्रताः, उपासक को ये व्रत लेना चाहिए, ये व्रत रहना चाहिए। कौन व्रत? कूटू का आटा, सिंघाड़े का आटा, सेव, संतरा, यहां इसकी चर्चा नहीं हो रही। यहां कह रहे हैं यतया संसित व्रताः,
अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसका व्रत लेना चाहिए। अहिंसा, मन से, वाणी से, शरीर से किसी की भी हिंसा नहीं करूंगा, दुख नहीं पहुंचाऊंगा। ये व्रत भगवत प्राप्ति के उपासक में जरूर होना चाहिए। वाणी से तो ऐसा बोलो ही मती किसी का दिल दुखे। सेवक जी महाराज करे परुख वचन कबहू न कहाए। और अपने को परुख वचन अति दुशाश्रवण सुनते ही पावक न दहाओंगो। हमको कोई परुख वचन बोलेगा तो हम दुखी नहीं होंगे, लेकिन हम किसी को परुख वचन बोलकर दुख प्रदान नहीं करेंगे। परुख वचन कबहू न कहाए। वाणी से भी किसी की हिंसा मत करिए। और मन से, उपासक हो, भजन करते हो, उसी मन से आपको भगवत साक्षात्कार करना है। और उसी मन से आप अन्य किसी का भी अहित करने की सोचोगे, हो जाता है अहित, हो जाता है। अगर आप हृदय से दुखी हो गए और उसका अहित मनाते हैं तो हो जाता है, गलती हो जाती है। अहिंसा वचन से और मन से और शरीर से भी। खिलवाड़ में भी नहीं होना चाहिए। किसी भी जीव को खिलवाड़ में भी कष्ट नहीं। जैसे मान लो किसी बंदर के बच्चे को या किसी को फंसा लिया आपने, थोड़ी देर मनोरंजन कर रहे हैं, वो विचलित हो रहा है, मनोरंजन नहीं है, वो हृदय से भयभीत हो रहा है। वो ये नहीं जान रहा कि आप विनोद कर रहे हो, वो हृदय से भयभीत हो रहा है, उसके प्राण व्याकुल हो रहे हैं, आपको दंड भोगना पड़ेगा। चिड़िया है, पशु है, पक्षी, आप खिलवाड़ कर रहे हो इधर और वो भयभीत हो रहा है, आपको मनोरंजन लग रहा है। आपको तो मनोरंजन लग, क्योंकि आप मारना नहीं चाहते, एक मनोरंजन कर, लेकिन उसको नहीं पता है, उसके प्राण व्याकुल हो रहे हैं कि मैं फंस गया, वो व्याकुल हो रहा है। वो व्याकुलता तुम्हारे लिए आगे चल करके जब वो फलीभूत होगी तो वैसे ही तुमको भी दंड मिलेगा। ऐसे तुम्हें प्राण व्याकुल करने वाला कोई न कोई भयंकर क्लेश आ जाएगा। सावधान। ना मन से, ना वचन से, ना शरीर से हम चेष्टा करें कि किसी को दुख ना पहुंचे, हिंसा ना हो किसी की। कुछ हिंसाएं ऐसी होती है जिनके विषय में हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे श्री जी के लिए रज खोदने के लिए गए, फावड़ा मारा तो मन में आया कि यहाँ की रज ठीक नहीं, थोड़ा आगे से लेते हैं। जो वहां से जाके जो ही फावड़ा मारा तो दो लाल लाल वो खन खजूर होते ना, कट गए। अब हृदय जला रहे, ये क्या हो गया वृंदावन में। दो फिर कहीं न कहीं प्रभु ने विवेक दिया कि मेरी तो कोई संकल्प वृत्ति नहीं थी कि मैं कष्ट पहुंच, मुझे पता भी नहीं था। हम तो वहां खोद रहे थे, यहाँ क्यों लाया गया? प्रभु श्री, हम तो वहां खोद रहे थे, यहाँ क्यों लाएगी? यहाँ की अच्छी है, क्योंकि इनको दोनों को कटवाना था। ये तुम्हारी लीला है। जिसको हम जानते भी नहीं और अनजाने में बिल्कुल ना चाहते हुए जो हो, उस पर हमारा बस नहीं है। अब अचानक कोई आवाज आई, ऐसे देखा नीचे कोई जीव मर गया, मतलब चींटी मर गई, कोई भी जीव पैर के नीचे। अब हमारी चेष्टा नहीं थी और अचानक आवाज आई, ऊपर उठा दिया सर, नीचे वो। तो ऐसी कुछ हिंसाएं हैं जो जैसे सोहनी लगा रहे हैं। हमारी इच्छा नहीं कि कोई जीव मरे, पर सोहनी लगाने में कोई चींटी मर जाती, पोछा लगाने में कोई जीव ऐसे, तो वो अलग बात है। हमारी जानकारी में ना किसी के वचन से, ना हम चेष्टा से, और ना ही हम मन से संकल्प के द्वारा किसी को भी कष्ट देने की बात न सोचे। भजन मार्ग में हो, सद्भावना में हो, अगर संकल्प करोगे तो वैसा उसको कष्ट मिलेगा, उसका कष्ट होगा और तुम्हारा हृदय मलिन हो जाएगा। जिस हृदय की निर्मलता हमें चाहिए, उसी हृदय को हम अपने संकल्प के द्वारा मलिन करें। हम समझ रहे उसका बुरा हो, उसका जो हुआ सो हुआ, तुम्हारा सबसे बुरा हो गया क्योंकि तुमने अपना हृदय मलिन कर लिया। अहिंसा और सत्य। सत्य प्रभु का नाम है, उनके नाम रूप लीला धाम के सिवा और कोई चर्चा करना और कोई बातें करना, ये सब असत्य के अंतर्गत ही है। सत्य है प्रभु, असत है संपूर्ण संसार। हम भगवत चर्चा के सिवा अपनी वाणी को मौन रखने की चेष्टा करें, ये सत्य का पालन होगा। ये नहीं कि हम किसी दृश्य को देख लिया वो सत्य है, आप बोले हम तो सत्यवादी, हम तो सत्य ही बोले। क्या तुमने देखा? बोले वो आदमी ऐसे से ऐसा कर रहा था। ये सत्य तुमने देखा? सत्य देखते तो दोनों में श्री कृष्ण दिखाई देते। यह है सत्य दर्शन। प्रभु सत्य है। सत्य की सही परिभाषा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। वही सब बना हुआ है विश्व, वही लय का हेतु है, वही पालन का हेतु है, प्रभु की चर्चा के सिवा। इसीलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र कहते रसना कटो जो अन रटो, और कुछ नहीं बोलेंगे।
आस्तेय चोरी। साधु होकर के कोई चोरी थोड़ी करता है किसी की, पर कर लेता है कभी कभी। जब सुख वृत्ति आती है, इससे सुख मिलेगा, फिर वो बेईमानी करने लगता है। गुरु सेवा में, भगवत सेवा में कहीं ना कहीं उससे फिर चूक हो जाती है। कई बार ऐसी भयानक गलतियां हो जाती हैं जो आपको गलती नहीं लगती। आप श्री जी के लिए रसोई बना रहे हैं, कोई बहुत अच्छे पदार्थ है और आपने भोग नहीं लगाया, और या कोई भी वस्तु श्री जी के लिए आई, आपने भोग अर्पित किए बिना कहीं भूल ऐसी कर ली कि आप उसे अपने लिए रख लिए, अपने लिए खा पी लिया, शरीर के लिए, ये बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। चोरी नहीं होनी चाहिए, किसी के अस्तित्व की चोरी नहीं करनी चाहिए। बहुत सावधान, आस्तेय नहीं। ऐसा हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं। कभी कभी सेवा में ऐसा लगता है कि अगर इतनी सामान को मैं इतनी की बोल दूं तो इतने बच जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो जेब में कभी निकलेंगे, जो मन में आया सो कर लिया, खा लिया, पी लिया। ये वृत्ति अभी जो अच्छी उपासना की श्रेणी में नहीं आया, ऐसे उपासकों के अंदर आ सकती। भूल मत करना, उपासना मार्ग छूट जाएगा। भूल मत करना, ये भूल बहुत बड़ी बड़ी भूलों को पैदा कर देती है। ये हो जाता है, बड़े बड़ों से हो जाता है। कैसे हो जाता है देखो बताते हैं। ये 1 लाख रुपया लीजिए संत सेवा के लिए, परिवार के या कोई भी अन्य ऐसे जिनमें हमारा परिचय है पूर्व, वो अगर 50,000 रुपया मिल जाते तो काम चल जाते, फिर ब्याज सहित हम वापस कर देंगे। अब छोटा भाई अब कह रहा है तो उनका विनाश तुम्हारा विनाश, क्योंकि तुमने चोरी की। तुम्हारे पैसे हैं, संत सेवा के लिए मिले हैं, तुम्हें सौभाग्य मिला है संत सेवा का, तुम्हें संत सेवा के लिए पैसे, तुम्हारा अधिकार कैसे हो गया किसी को देने का? वो संत सेवा के निमित्त से। मतलब बहुत चोरी का मतलब एकदम ऐसे नहीं कि वस्तु ऐसे कर लेना है, बहुत बहुत प्रकार से देखना है। ये जो चीज जहां के लिए जैसे आई, हम केवल नौकर हैं, केवल सेवक हैं, वो वस्तु ईमानदारी से वहां तक लगा देते हैं तो उसका फल मिलेगा, लाडली लाल प्रसन्न हो जाएंगे। मेरा अधिकार नहीं है, मैं केवल सेवक हूं। अगर उसको अपना हम स्वामित्व रख करके, तो चोरी हो रही है। कई तरह से, जैसे सबके लिए दाल रोटी सब्जी बनी है और आप अलग से रसोईया को आदेश करके वो मखनी दाल बनवा लीजिए, कढ़ी पनीर, वो सब ऐसे, क्योंकि आपके आदेश से सब हो रहा है। चलो सबको ऐसे शादी पावाने दो और अपने अलग। कहीं भी अगर ऐसा है, ये चोरी हो रही है। जो पंगत में नहीं चला वो तुम्हारी जबान पे नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखिए। जो पंगत में नहीं है वो तुम्हारी जबान पे नहीं जाना चाहिए, ये बहुत सावधानी होती। हरिराम व्यास जी के सामने मलाई गिरा दी तो उसी का दंड दिया अपनी पत्नी को, सब आभूषण बेचो तब सेवा में। पहले तो सेवा से ही निकाल दिया, नहीं तुम सेवाधिकारिणी नहीं हो। जो पंगत में नहीं चला वो जबान में नहीं रखना। फेंक सकते हैं लेकिन जबान में नहीं रख सकते। ये चीजें ध्यान रखो, जिसको तुम मतलब ऐसे सहज में मत लेना कि भाई ये 5-10 तो राजभोग हैं, सब पंगत में तो चलेंगे नहीं, तो चलो हम 5-7 जो प्रधान सेवक हैं बैठ करके 1-1 2-2 ले लेते हैं। भूल नहीं, जहर है। अगर वो सबको नहीं मिल सकता तो कुत्ते को डाल दीजिए, गाय को डाल दीजिए, आप अपनी जबान पे मत रखिएगा। हाँ, अब हम तो प्रधान सेवक हैं, 20,000 की जैकेट हमारे लिए लो, 3,000 वाला इनको पहनवा दो, महाराज जी का आदेश है सबके लिए जैकेट में 20,000 की में चोरी हो रही, चोरी हो रही। अगर उनको 3,000 की तो तुम्हारी 1,500 वाली होनी चाहिए, तभी तुम प्रधान सेवक हो। अगर वो बैठकर भर पेट पाते हैं और बाद में नहीं बचता है तो तुम नमक रोटी खाओ, यही तुम्हारी प्रधान सेवा का स्वरूप होगा। कहीं भी चोरी नहीं होनी चाहिए, बस हर तरह से आप इसी तरह समझ लीजिए। अगर आप उपासक हैं तो कहीं भी चोरी नहीं होनी चाहिए। जैसे गृहस्थ में है, उनका बाल भोग बनेगा तो पकौड़ी और हलवा और चाय, और श्री जी का बाल भोग चिरौरी से लगेगा, हो गई चोरी। श्री जी की वस्तु की तुम चोरी कर रहे हो, तुम तो पकौड़ी और चाय पी रहे हो। महारानी जो अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी, जिनका सेवक चिरौरी रख रहे हो सामने। बस समझना है, चोरी का मतलब केवल इतना ही नहीं कि पिस्तौल लगा के किसी के पैसे छीन लेना चोरी होता है।
या किसी के ऐसे छल से बहुत तरह से होती है। आस्तेय, चोरी का अभाव। ब्रह्मचर्य, ये बड़ा महामहिम शब्द है ब्रह्मचर्य। ये केवल गुरु कृपा से, भगवत कृपा से निर्वाह किया जा सकता है, नहीं बहुत कठिन है। कोशिश करे, गृहस्थ है तो कोशिश करे अधिक से अधिक दिन ब्रह्मचर्य में निकाले, और अगर विरक्त है तो कोशिश करे पूरा जीवन ब्रह्मचर्य से जाए। बस इसमें हार कर हम इतना ही बोलते हैं, केवल इसमें हरि गुरु कृपा ही है, अपना बल काम नहीं करता। इसमें हरि गुरु कृपा बल से ही ये व्रत धारण किया जा सकता है। अपरिग्रह, अपने लिए किसी से कोई दान न ले, अपने लिए किसी से कोई दान न ले, ऐसी इच्छा ना करे। जो प्रभु की सेवा के लिए है वो तो चल रहा है खा। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर हम किसी से मांग की, तो आज एकादशी आप पवा दीजिए, या हमको यज्ञ करनी है हमें रुपया दे दीजिए, या अमुक अमुक, कुछ भी नहीं, उपासक के लिए उचित नहीं है। गृहस्थ को तो मांगने का अधिकार ही नहीं है। अपना कमाओ, जो भी नमक रोटी जैसा भी, फटे पुराने कपड़े भले पहनो, लेकिन धर्म से चलो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। विरक्त हो, जैसा स्वामी जी रखे महलों में रखे, चाहे झोपड़ी में बास दे, अपनी तरफ से अपने लिए कोई याचना करने की बात नहीं। हर कष्ट को सहकर भगवान का भजन किया जाता है। अगर कुछ भी आपके पास सुविधा श्री जी दे रही, उनकी मौज की बात है, हमारे अंदर मांग नहीं होनी चाहिए। ऐसे स्थानों में तो सर्दी में कपड़ा न भी हो तो चल जाएगा। गंगा किनारे सोचो, बिल्कुल बर्फीली वायु, एकदम शरीर को सुई की तरह चुभो रही काट। जब अधिक सर्दी लगती थी तो गंगा में खड़े हो जाते थे, अंदर से बस भगवत चिंतन, सहना सीखो। तितिक्षा, साधु का बल है तितिक्षा, सहन करना। तो ये मांग नहीं होनी चाहिए। जो मांग है ना कि हमको ये करना है, ये करना है, ये सब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए होती है, अपने आम के पोषण के लिए होती है। मांग करने की जरूरत उपासक को कभी नहीं है, कभी नहीं। आवश्यकता होगी ना तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी वो सब व्यवस्था कर देगा जो उसको लगेगा। आपको मांगने की क्या जरूरत है? चुप रहो, शांत रहो। जो परिस्थिति है उसमें भगवदानंद का अनुभव करो, चाहे उत्तम परिस्थिति हो चाहे अधम परिस्थिति हो, मालिक के द्वारा दी गई है। राधा राधा राधा। अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये महाव्रत है, इनको धारण करो। मन वचन कर्म से किसी की हिंसा मत करो। सच्चिदानंद प्रभु के सिवा कोई अस्तित्व मत समझो, यही सत्य है। किसी का किसी भी तरह से अस्तित्व मत चुराओ, ये चोरी है। और संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, और अपने लिए किसी से कभी कुछ मत मांगो। अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत धारण करो तो यतया संसित व्रता। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।